हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। तो आज तक हम लोगों ने ईवीएस के चैप्टर 3 कवर कर चुके हैं। लगभग कोई सा भी हमने नहीं छोड़ा है, बिल्कुल एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा है। तकरीबन 3 लेसन जो है हमारे चैप्टर जो हैं वो कवर किए हुए हैं। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, नया टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा एक्सपेरिमेंट विद वाटर्स। आपको तो पता ही है ज़मीन पे जो है वाटर भी एक मैटर है, तत्व है जो 5 तत्वों में माना जाता है। हमारी अर्थ, स्काई, वाटर, एयर, फायर में वाटर भी आता है। तो वाटर भी एक प्रीशियस थिंग है। ज़मीन पे ज़िंदा रहने के लिए हर जीव को पानी की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। तो आज हम पानी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ पानी पे करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, शोध करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये एक्सपेरिमेंट्स करने में, घर में बैठे बैठे। तो कहानी जैसी है थोड़ी सी, व्हाट फ्लोट्स व्हाट थिंग सिंक्स। कौन सी चीज़ तैरती है और कौन सी डूब जाती है, तो ये आप लोगों ने देखना है। आयशा वाज वेटिंग फॉर डिनर टुडे, अम्मी वाज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पटाटोज। आयशा जो है अपने खाने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी अम्मी ने जो है उसकी जो फेवरेट खाना है, वो पकवान जो है वो बनाए हैं पूड़ी और पटाटोज। आयशा watched as her mother rolled out the पूरी and put it into the hot oil। आयशा देखती रही कि कैसे कैसे मम्मा जो है, उनकी जो मम्मी जो है, अम्मी जो है, वो कैसे खाना बना रही है, कैसे पूड़ी बना रही है। एक गोला जैसा आटे का लेती है, उसको बेल करके तो मैं गरम तेल, उबलते हुए तेल में डालती है। तो कि किस तरह से मतलब पूड़ी जो है फूल जाती है। पूरा नज़ारा देख रही है किस तरह से वो मतलब पूड़ी पॉप्ड हो जाती है। पहले तो जैसे ही वो बेल करके आटा डालती है तो क्या होता है कि डूब जाता है पहले आटा, लेकिन जब वो पॉप्ड हो जाती है तो मतलब वो क्या हो जाती है, ऊपर तैरने लगती है। तो ये आयशा जो है पूरा नज़ारा देख रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे जैसे फ्रेक्शन उसके माइंड में आ रहे हैं। आयशा पुट पॉप्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर, वुड इट सिंक आर फ्लोट। आयशा जो है क्या करती है, उसके बाद ये जो पॉप्ड मतलब ये जैसे कि गुब्बारा होता है उसमें हवा होती है, इसी तरह ये पूड़ी भी बन जाती है, उसमें हवा जैसी बन जाती है अंदर, तो वो पॉप्ड हो जाती है। तो पफ्ड पूड़ी को क्या करती है कि वो पानी में डालती है, तो वो देखने लगती है कि वहाँ पे भी ये तैर रही है। आयशा फुट है पुफ्ट फोरी इन अवर, वो तो पानी में जब डालेगी तो ये क्या होगा, फ्लोट होने लगेगी। यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक आर फ्लोट, व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून। अगर तुम एक प्लेट डालोगे पानी में तो क्या होगा, वो तैरने लगेगी कि वो डूब जाएगी, सिंक करेगी कि फ्लोट करेगी। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ प्लेट जो है वो फ्लोट करेगी। ये पूरा मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे फ्लोट करेगी, कैसे सिंक करेगी। वुड द कैप ऑफ ए प्लास्टिक बॉटल, अगर आप प्लास्टिक बॉटल की कैप लोगे, वो पानी में डालोगे तो वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, तो वो भी आपने देखना है। तो वो भी क्या करेगी, जो है फ्लोट करेगी। अच्छा, इन द इवनिंग आयशा, अब शाम को क्या होता है कि किस्सा होता है, शाम को क्या किस्सा होता है कि आयशा जो है नहाने जाती है। नहाते नहाते क्या होता है कि उसकी जो है जो सोप जो होती है तो वो पानी में गिर जाती है। बाकेट में पानी रखा होता तो उसमें गिर जाती है। नहाकर जब वापस आती है अपनी अम्मी के पास, तो आयशा को उसकी अम्मी कहती है कि जाओ जाओ, आपने जो है साबुन जो है वो पानी में गिरा दी है, वहाँ पे जो साबुन गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आप जल्दी से जा कर के साबुन को निकालिएगा। अब जैसे आयशा डरती हुई जल्दी से जाती है कि मैंने ये थोड़ा गड़बड़ी कर दी, पानी में डाल दी साबुन, तो वहाँ पे जाती है तो जल्दी से उसके हाथ से जो है वो, जिसको हम साबुनदानी कहते हैं, वो गिर कर के पानी में चले जाती है और देखती है साबुन डूब जाती है और वो जो सोप कैसे वो क्या होता है कि फ्लोटने लगता है, मतलब तैरने लगती है साबुनदानी। तो अब क्या करती है, साबुन जल्दी से निकालती है,
फिर उसमें साबुन डालती है सोप केस में, तो फिर उसको देखती है कि अब क्या होगा, पानी में डालती है, एक्सपेरिमेंट करती है कि फिर वो तैरने लगती है, वो चीज़ जो है फिर तैरने लगती है, मतलब साबुन के साथ साबुन डाल करके सोप केस में। तो ऐसा क्यों होता है, वाई, ओह वाई, यानी ऐसा क्यों होता है। अब उसके माइंड में ऐसे जैसे प्रश्न लाजमी है कि अब जब जितना आदमी ज़्यादा सोचेगा तो हमारे माइंड में लाखों हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो सोचने लगती है कि एक बहुत भारी भरकम बोट जो है वो पानी में क्या करती है, तैरती है, लेकिन एक छोटी सी नीडल सुई हम पानी में डालेंगे तो वो क्या करती है, सिंक कर जाती है, डूब जाती है पानी में। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। लेट मी थिंक, आओ अब हम सोचेंगे। एन आयरन शिप विल आल्सो, एक भारी भरकम बहुत बड़ा समुद्री जहाज जो होता है, जहाज जो है वो भी पानी में तैरने लगता है, लेकिन हम छोटी सी नीडल डालेंगे तो वो पानी में डूब जाती है। लाइट एज अ लीफ, दिन एज अ लीफ, दिन एज अ पिन, एक पिन भी डालेंगे तो वो भी डूब जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। अब इसके बारे में आपने जानना है कि ऐसा क्यों होता है, तो आइए मैं आपको डिटेल डिस्कशन में बताऊंगा कि ये चीज़ें क्यों डूबती हैं और जो नहीं डूबती हैं वो क्यों नहीं डूबती हैं। तो आइए चल, तो ऐसा क्यों होता है, हमारी जो क्या कहते हैं, प्रकृति में जो चीज़ें भी हैं वो एक नियम के तहत क्या होता है कि वो नीचे की ओर ही गिरती हैं। नीचे जब हम किसी बाल को फेंकेंगे वो हमेशा नीचे की ओर ही गिरेगा। इसी तरह से जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाल को गिराएंगे तो वो नीचे की ओर ही गिरेगा, जितना भी ऊपर फेंक देंगे फिर वो टाइम के बाद नीचे ही गिरेगा। ऐसा क्यों होता है, तो आपको पता है, थोड़ा आप हायर क्लासेस में जानेंगे। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ये क्या कहते हैं सॉरी हिंदी में, ये ग्रेविटी के बारे में जानेंगे। दिस हैपन बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही करके अगर हम किसी बाल को पानी में डालेंगे तो पानी में एक फोर्स रहती है जिसको बायोंसी कहते हैं। बायोंसी वो फोर्स होती है, जैसे हम किसी चीज़ को पानी में डालेंगे, आपने तजर्बा किया होगा, पानी में डालने से हमें मतलब कोई चीज़ उठाएंगे भी तो वो हमें थोड़ी हल्की लगेगी यार, या कोई डालेंगे भी तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता से पानी में जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, पानी में एक ताकत होती है, एनर्जी होती है, उसका नाम उसको, उस एनर्जी को हम कहते हैं बायोंसी फोर्स, जो डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। जब हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तो वो फोर्स जो है वो एग्जर्ट होती है नीचे से, उसको हम बायोंसी कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब किसी चीज़ को जब पानी में डाली जाती तो उस तरह से वेट भी वो चीज़ जो है लूज़ कर देती है बायोंसी की वजह से, यानी बायोंट फोर्स की वजह से। तो थोड़ा आगे अभी चलेंगे, मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो ऐसा क्यों होता है, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ, दिस हैपन बिकॉज ऑफ बायंस फोर्सेस। तो ये ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि पानी में बायंट फोर्सेस होती हैं। बायंसी इज द, अब अगर बायंसी की डेफिनेशन कोई पूछे आपको, तो बायंसी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड टू अपोज द वेट ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। तो बायंसी क्या होती है, वो फोर्स होती है जो पानी के ज़रिए लगाई जाती है लिक्विड, यानी एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड अपोज द वेट, जो जितना ऊपर से अगर कोई चीज़ आएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से फोर्स लगेगी ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, डूबते हुए ऑब्जेक्ट पे जो लगती है जो फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे समझाया थोड़ा समझाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ये बॉल को डिप कर रहा हूँ पानी में, इमर्स कर रहा हूँ पानी में, डाल रहा हूँ, तो इसमें क्या कंडीशन होएगी कि ये अगर आपका फ्लूइड है, मतलब पानी है, नीचे से ये आपकी बायोंट फोर्स लग रही है। अब जो ये बॉल जो इस पानी में जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि अब इस एरिए में जो है वो अपनी जगह बनाएगा। जब बॉल ये नीचे के लिए जाएगा तो ये अपनी जगह बनाने के लिए पानी को इधर उधर धकेलेगा। अब ये जो पानी कितना धकेलता है डिपेंड करता है इस बॉल के एरिए पे भी डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा इसका एरिया होगा उतना पानी डिस्पर्स होगा, इधर उधर भागेगा, मतलब जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कितना पानी जाएगा। अगर इस बॉल के वज़न से जो ये पानी डिस्पर्स हुआ उस पानी का वज़न ज़्यादा होगा
तो बॉल जो है क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा, मतलब तैरेगा। अगर वो पानी कम डिस्प्लेस कर पाता है, मतलब उस पानी का वेट अगर कम होगा इस बॉल के वजन से, तो बॉल क्या करेगा, सिंक कर देगा। ठीक है, आई समझ। हाउ डू वी नो व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक? तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो क्या कंडीशन रहेगी, व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज़्यादा होगा, कब होगा, वेट ऑफ द डिस्पर्स वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, क्या होगा कि जब व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यानी वेट ऑफ द डिस्पर्स वाटर से, तो यानी वही समझाया मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट का वज़न ज़्यादा रहेगा, किस वज़न से, जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया उस वज़न से ज़्यादा रहे, ये क्या करेगा, ज़्यादा रहेगा, तो वो चीज़ जो है वो क्या कर देगी, सिंक कर देगी। लेकिन जब व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट का वेट जो है डिस्पर्स से, यानी अगर जो पानी इधर उधर भागा वो डिस्प्लेस्ड हुआ, उस पानी का वज़न अगर ज़्यादा रहेगा किससे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो तैरेगी। आई समझ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि ये जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल, इसकी डिटेल में डिस्कशन, इसकी बायएंट फोर्सेस कैसे लगती हैं नीचे से, मतलब अपोज डायरेक्शन में लगती हैं अगर कोई पानी में चीज़ आती है। व्हेन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन बायएंट फोर्सेस, जब बायएंट फोर्सेस से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा, मीन्स के पानी अगर जो जितना डिस्प्लेस्ड हुआ उससे जो है उस पानी का वज़न और ऑब्जेक्ट के वेट का वज़न ज़्यादा होगा, तो उस वक़्त जो है वो कोई भी चीज़ जो है पानी में डूब जाएगी। व्हेन बायएंट फोर्स इज़ मोर देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब बायएंट फोर्स ज़्यादा रहेंगी, मतलब जो पानी नीचे से डिस्प्लेस्ड हुआ था वो चीज़ को अंदर जाने के लिए, पानी में जाने के लिए, तो तब अगर उस पानी का वज़न ज़्यादा रहेगा किससे, जो ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, पानी में जा रहा है, तो उस वक़्त जो है वो चीज़ क्या करेगी, तो वो तैरेगी, फ्लोट करेगी। आई समझ। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है आपका भारी भरकम एक शिप है, वो जो है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन बन सकता है कि इतना भारी भरकम जो ये स्टील का बना हुआ, लोहे का बना हुआ जहाज, वो पानी में क्यों नहीं डूबता है? तो जाहिर सी बात है, इसका जो ये एरिया रहता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एरिया जो है पानी में होता है और बहुत सारे वाटर को डिस्प्लेस करता है, इधर उधर भगा देता है, मतलब अपनी जगह को कवर करने के लिए। तो वो जो पानी जो डिस्प्लेस्ड होता है उस पानी का वज़न जो है वो ज़्यादा रहता है, मतलब इस पर बायएंट फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा अप्लाई एग्जर्ट करती हैं, नीचे से जो बायएंट फोर्सेस होती हैं पानी से, तो वो जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं, तो इसलिए ये भारी भरकम जहाज जो है वो पानी में डूब नहीं पाता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया पे भी डिपेंड करता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जितना ज़्यादा चीज़ का एरिया रहेगा जब वो पानी में डूबती है उतना वो है फ्लोट करेगी, वो ज़्यादा फ्लोट करेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा एरिया पे बायएंट फोर्सेस लगेंगी और पानी उतने ज़्यादा एरिया से डिस्प्लेस होगा। व्हेन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मोर, जब एरिया ज़्यादा होगा तो तब भी चीज़ जो है फ्लोट करेगी। बायएंट फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड विल बी मोर, ज़्यादा होंगी बायएंट फोर्सेस एंड द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट लाइक अ हैवी शिप, जैसे कि भारी भरकम जहाज आ गया। बट ए निडल सिंक, लेकिन निडल जो है वो डूब जाएगी, क्योंकि उसका एरिया जो सरफेस एरिया वगैरह होता है वो बहुत कम रहता है और उस पर बायएंट फोर्सेस एक्ट कर ही नहीं पाती हैं, इसलिए जो है वो नीडल जो है डूब जाती है। तो ये थोड़ी एग्जांपल थी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपने क्या करना है, ये जो है डू दिस एंड फाइंड आउट, आपने ये चीज़ें करनी है, क्योंकि घर में हो आप आजकल, मज़े से कर सकते हो, बहुत इंटरेस्ट आएगा आप अगर ये चीज़ें करोगे, आपकी रुचि बढ़ेगी इसमें, ईवीएस में। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 ग्रुप बनाने हैं आपने। चलो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है आपने, लेकिन चलो अगर अकेले हो 1-2 भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट, आपने एक बाउल लेना है, पॉट लेना है, इसको पानी से भर देना है। एंड थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल,
पुट ईच थिंग्स वन बाय वन इन वाटर एंड ऑब्जर्व। अब आपने एक एक करके पानी में चीज़ें डालनी है और ऑब्जर्व करना है। अच्छा एम्प्टी। अब आइए इसके लिए भी थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा डेमो देता हूँ कैसे करना। तो ये है आपकी कटोरी, ये कटोरी जैसी लेनी है आपने, और ये वाली कटोरी लेनी है आपने, और इसमें पानी लेना है, और एक बाउल जैसा लेना है। उसमें आपने क्या करना है, पेबल्स डालने हैं, छोटे छोटे कंकड़ डालने हैं, और देखना है ये सिंक करेगी या नहीं करेगी। तो ये भी अच्छे से आप देख सकते हो कर में। उसके बाद क्या करना आपने, ये है, यही बाउल है आपका पानी का, और इसमें आपने नेल्स डालना है या किल डालना है, देखना वो भी सिंक करेगा क्या करेगा। ये भी मज़े से कर सकते हो, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे नेल्स से, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपने, ये मैच स्टिक है, मैच स्टिक डालनी है पानी में, और देखना है वो भी सिंक करेगी या फ्लोट करेगी। तो ये भी फ्लोट ही करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये खाली बॉटल लेनी है आपने, पानी वगैरह की बॉटल, बिस्लरी वगैरह की लेनी है, या छोटी जैसी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की होती है वो भी डालनी है, और देखना है सिंक करेगी या फ्लोट करेगी। तो ये भी फ्लोट ही करेगी, ठीक है। उसके बाद इस बॉटल में जो है थोड़ा सा पानी डाल देना है, और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि वो सिंक करती है या क्या करती है। पानी डालने पे वो क्या करेगी, थोड़ा सिंक करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा ये लेना है पीस ऑफ पेपर, उसको पानी में डालना है, वो भी सिंक ये फ्लोट करेगा। उसके बाद इसको थोड़ा प्रेस कर देना, प्रेस करने के बाद पानी में डालना है, देखना क्या करेगा, वो भी फ्लोट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ये लेनी है सोप को पहले भी मैंने जैसे बोला है, सोप को पानी में डालना तो वो सिंक कर देगी। लेकिन अगर एक प्लेट जैसी लेकर के या सोप केस लेकर के उसको पानी में उसके बाद डालोगे तो वो जो है फ्लोट करेगी, ठीक है। उसके बाद ये पीस ऑफ आइस लेना है, बर्फ़ फ्रिज से निकाल करके उसको पानी में डालना है, और देखना है वो क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपने, चलो आगे बढ़ते हैं बुक पे। चलिए ये है आपकी बुक, आपने क्या करना है इसमें, डू दिस एंड फाइंड दिस, जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको। मार्क टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट, मार्क क्रॉस फॉर दोज दैट सिंक। जो डूबती है उनके लिए क्रॉस करना है, और जो फ्लोट करती है यानी तैरती है तो उनके लिए टिक करना है। चलिए देखते हैं, अभी आपने जैसे समझा पूरी तरह से कि कौन कौन सी चीज़ तैरती है और कौन सी डूबती है। एम्प्टी बाउल कटोरी, एम्प्टी कटोरी जो हो क्या करेगी, तैरेगी। आई गेस बिफोर आई डिड इट, मैंने अंदाज़ा लगाया था पहले, और उसके बाद जो मैंने किया वो भी मैंने सही ही किया। तो इसको क्या करना है आपने, क्रॉस करना है, नहीं सॉरी टिक करना है, टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर पुटिंग 6-7 स्मॉल पेबल्स लेने के बाद 1 बाय 1, तो उसके बाद भी वो फ्लोट ही करेगी। आयरन नेल आर पिन वो सिंक कर देगा, ठीक है। मैच स्टिक जैसे मैंने समझाया है कि वो तैरेगी। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल वो भी तैरेगी, ठीक है। बॉटल हाफ फिल्ड विथ हाफ फिल्ड, बॉटल भरने के बाद वो भी तैरेगी थोड़ी। बॉटल फुल ऑफ वाटर वो जो है वो सिंक कर देगी, ठीक है। अल्मुनियम फॉइल फ्रॉम, जो अल्मुनियम फॉइल होती है मेडिसिन का पत्ता जैसा जिस पे होता है, वो जो क्या करेगी, वो तैरेगी। ओपन एंड स्प्रेड आउट प्रेस, वो तैरेगी मतलब ओपनली। प्रेस टाइटली इनटू, प्रेस करने के बाद डूब जाएगी। इन अ कफ लाइक शेप, कफ लाइक शेप भी क्या करेगा, तैरेगा। सोप केस वो भी तैरेगा। सोप केक ऑन स्मॉल प्लास्टिक प्लेट वो भी तैरेगा। अ पीस ऑफ आइस, आइस का टुकड़ा जो है वो भी तैरेगा, ठीक है। अब आपने जो किया अंदाज़ा
वही, ये भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी आपने वही जाना, तो इसको भी ठीक करना है। ठीक है, जो जो चीज़ें आपने जैसे जैसे करी हैं, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने इसमें देखना है फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोट एंड विच सैंक इन द वाटर। अब दूसरे ग्रुप से भी आपने जानना है कि कौन सी चीज़ें तैरी उनके ग्रुप में। मुझे लगता है सबके लिए एक जैसा ही आएगा, लेकिन फिर भी जानना है आपने कि उन्होंने कैसे कैसे क्या करा, कौन सी चीज़ तैरी कौन सी नहीं तैरी। आफ्टर ड्राइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। द आयरन नेल क्या करेगी, सिंक इन वाटर बट द कटोरी फ्लोट। आई थिंक दिस हैपन बिकॉज, आपने ये लिखना है बिकॉज कटोरी डिस्प्लेस्ड मोर वाटर देन द आयरन नेल। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बायोन फोर्सेस का भी दे सकते हो कि बायोन फोर्सेस जो हैं वो एग्जर्ट करेंगी किस पे ज़्यादा, कटोरी पे ज़्यादा करेंगी। चलो बायोन फोर्सेस आपके लिए मुश्किल रह जाएगा, आपने बस यही देना है कि जो डिस्प्लेस्ड करेगी कटोरी ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगी और आयरन नेल कम वाटर को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल डैश ऑन वाटर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। द बॉटल फील्ड विद वाटर सिंक करेगी बिकॉज ये क्यों होगा, क्योंकि भरी हुई बॉटल भी ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी और एम्प्टी बॉटल जो है वो कम पानी को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा भरी हुई बॉटल पानी को डिस्प्लेस करेगी उस पानी का वज़न जो है वो ज़्यादा रहेगा किससे, भरी हुई बॉटल से, तो इसलिए जो है वो भरी हुई बॉटल सिंक कर देगी। द अल्मुनियम फाइल का भी यही है। द अल्मुनियम फाइल फ्लोट व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, खुली हुई जब थी तो वो फ्लोट करेगी। व्हेन प्रेस, जब टाइटली उसको प्रेस करने के बाद, इनटू अ बॉल शेप बना करके, इट सिंक दिस मे हैव हैपन बिकॉज ऑफ, यही बोलना आपने कि उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा इसलिए जो है वो सिंक कर देगी। या इसमें भी आप बोल सकते हो कि उस पर जो है बायोन फोर्सेस कम एक्ट करेंगी, किस पे, अल्मुनियम फाइल जब प्रेस कर देंगे, और जब वो खुली रहेगी पत्ते की तरह तो उस पर बायोन फोर्सेस जो हैं ज़्यादा एक्ट करेंगी, इसलिए जो है वो फ्लोट करेगी। ठीक है, तो आज का यहीं तक, इससे आगे जो है कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, एंजॉय द टॉपिक, थैंक यू।